हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और बताओ, गर्मी कैसी पड़ रही है तुम लोगों के इधर? मेरे इधर तो इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है ना कि पूछो मत। सुबह 6 बजे ही ऐसा लगता है जैसे दोपहर का 2-3 बज रहा हो। इस तरह का तप तपाती धूप रहता है। खैर, इन सब बातों को साइड करते हुए इन दिस वीडियो आई टेल यू ऑल थिंग्स अबाउट ए एन एम क्या है, कितने साल का होता है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कैसे कैसे करते हैं, उसका जॉब कैसे हो जाता है, गवर्नमेंट फलाना चिलाना, जितना भी क्वेश्चन है वो सब का हम आंसर देने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो अहेड। तो देखो, फर्स्टली ए.एन.एम होता क्या है, मतलब क्या है ए.एन.एम का? तो ए.एन.एम का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ए.एन.एम पूरा 2 साल का कोर्स होता है। अब तुम पूछोगे इसमें सब्जेक्ट क्या क्या ले सकते हैं, मतलब हम लोग ए.एन.एम कर कैसे सकते हैं? तो पहले 12th का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद पैरामेडिकल का फॉर्म आता है, उसको फिलअप करना है। तो रैंक के अकॉर्डिंग ए.एन.एम और जी.एन.एम कॉलेज अलॉट होता है। तो इस ए.एन.एम में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं: कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रोमोशन, प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। टोटल 4 सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। एंड ए.एन.एम कोर्स 2 साल का होता है। 2 साल यानी कि देखो, शुरू के जो 3 महीने होते हैं ना, 2 साल में से जो फर्स्ट 3 मंथ होता है उसमें बस क्लास करवाया जाता है। क्लास में तुमको हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, क्या कैसे होता है, हॉस्पिटल जाके क्या कैसे देखना है, क्या क्या करना है, सब कुछ। स्टार्टिंग का जो 3 मंथ होता है वो हमारा क्लास में बीतता है, क्लास में ही सब कुछ सिखाया जाता है हम लोगों को। देन 3 मंथ हो जाता है तो फिर पीटीएस एग्ज़ाम होता है। एक पीटीएस एग्ज़ाम होता है जिसका रिजल्ट आता है विद इन, हम लोगों का तो 25 डेज़, इससे कम में ही आ गया। तो पीटीएस का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद कैपिंग कराया जाता है। कैपिंग इज़ द मेन थिंग, कैपिंग ही मेन है। कैपिंग में टोपा पहना दिया जाएगा तुमको, जिसके बाद तुम प्योर नर्स लगने वाले हो। तो कैपिंग में टोपा पहना दिया जाता है। उसके बाद जिस दिन कैपिंग हुआ उसी दिन से हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है। देखो, अब ये डिपेंड करता है कॉलेज पे भी। कोई कॉलेज होता है वो पूरा 3 महीना जैसे ही बीत जाता है, पूर जाता है, वैसे ही कैपिंग करवा दिया जाता है। कोई कॉलेज ऐसा होता है जो 3-4 महीने के बाद भी करवाता है, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि जैसे क्लास वगैरह ख़त्म हो गया 3 महीने में तो हॉस्पिटल ड्यूटी लगा दिया जाता है। फिर जब ठंडा का टाइम आता है तब कैपिंग करवाया जाता है, क्योंकि मतलब बहुत गर्मी पड़ता है 3 महीने बाद। जैसे जनवरी फरवरी में कोर्स स्टार्ट ही हो रहा है तो 3 महीना हो रहा है, तो समझो कि जून जुलाई है तो जून जुलाई में कैपिंग। अब देखो, जैसे ही 3 महीना हुआ तो तुम थ्योरी वाले नॉलेज से परिपूर्ण हो, ठीक है, थ्योरी वाला नॉलेज आपको पूरा आ रहा है। उसके बाद 3 मंथ के बाद आपको प्रैक्टिकल करना है हॉस्पिटल के लोगों पे। उसके बाद आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी दे दिया जाता है। जितना भी महीना बाद में बचता है, यानी कि 1.5 साल से ज़्यादा बचता है ना, 1 साल 9 महीना, तो 1 साल 9 महीना तक आपको हॉस्पिटल में ही ड्यूटी करना है। एंड शुरू के 3 महीने बस क्लास में रहना होता है। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो तरह तरह के लोग से मिलेंगे, तरह तरह की बातें होंगी, बला बला बला। अब आते हैं सिलेबस पे कि एएनएम का जो सिलेबस होता है वो इजी होता है या टफ होता है। तो देखो, ना ही ज़्यादा इजी होता है ना ही ज़्यादा टफ होता है। जो पढ़ेगा उसके लिए सही ही रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो खैर ABCD भी भारी है। जब हम छोटे थे तो ABCD नहीं आता था तब भी वो भारी ही लगता था, अभी हलवा लगता है। उसी तरह पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ईजी है, नहीं पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ टफ है। तो ये सब हुआ सिलेबस का बात। उसका कोर्स 2 साल का होता है, ये सब तो हम बता ही दिए। फिर 3 महीने तक उसका मतलब क्लास करवाया जाता है, और क्लास में वही 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है: प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रोमोशन। 4 सब्जेक्ट होता है। तो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसके बाद अब आते हैं कि जॉब का बात। तो हम लोग को गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलता है एएनएम करने के बाद? देखो, जैसे ही एएनएम 2 साल कंप्लीट हुआ उसके बाद सर्टिफिकेट का वेट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट ही मेन है, या फिर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपको प्राइवेट से भी चाहिए तो सर्टिफिकेट ही मेन होता है। तो पहले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी कोर्स किए अगले दिन सर्टिफिकेट मिल गया, नहीं। कोर्स किए उसके बाद आपको करीबन 1-1.5 साल तो वेट करना ही पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए। तो जैसे ही आपका सर्टिफिकेट मिलेगा 1-1.5 साल के बाद तो फिर आपको वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा कि वैकेंसी कब आता है। वैकेंसी जब आएगा तब आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू फॉर्म फिलअप, वैकेंसी का फॉर्म आने के बाद आप उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम होगा उसका, मतलब एएनएम वाला जॉब वाला एग्ज़ाम होगा। कोर्स तो आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर वैकेंसी आया, सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो वैकेंसी को आप भरे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को आपको देना है, आप वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तब आपका गवर्नमेंट जॉब होगा। एंड एएनएम का मतलब है कि अगर आपको जॉब हो रहा है तो आपको रूरल एरियाज़ में दिया जाएगा, अर्बन एरियाज़ में नहीं दिया जाएगा। गाँव में आपको भेजा जाएगा, जैसे मतलब कहीं कहीं पे भेजा जाएगा इंजेक्शन लगाने के लिए, या फिर कुछ करने के लिए, दवा बांटने के लिए, इन सब चीज़ों में ही
मेरी मानो तो एएनएम ना करो वही अच्छा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ख़राब है वो, बट जैसे होता है ना कि एक लेवल होता है किसी भी चीज़ का जिसमें कि आपको रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। तो मेरी मानो पर्सनली तो एएनएम मत करो। हम खुद भी कर रहे हैं वो चीज़, तो शर्म लगता है इनको करते हुए। ठीक है, तो एएनएम हम भी कर रहे हैं, बट हम भी सोच रहे हैं कि इससे अच्छा कुछ और हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एएनएम सबसे नीचे वाला पोस्ट होता है। अब आते हैं सैलरी की बात पे कि अगर जॉब हो जाता है हमारा तो हमको सैलरी कितना मिलेगा। अगर जॉब हो गया वैकेंसी भरने के बाद तो वो तो गवर्नमेंट होगा, तो हम लोगों को सैलरी कितना मिलेगा। तो सैलरी देखो बात करूँ ना तो 35-40 हज़ार तक जाता है। ठीक है, 35, 35 के, 40 के या फिर 25 के, इस तरह से ही सब दिया जाता है सैलरी को। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है ना 2 साल का, तो आपको वैकेंसी के लिए तो वेट करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आएगा तब। बट अगर आप चाह रहे हैं कि हम मतलब वैकेंसी है उससे पहले ही जॉब करें, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप एएनएम किए रहेंगे तो वहाँ उसी तरह का आपको इज्जत मिलेगा। उन लोगों का अगर बस चला तो लात मार के भगा देंगे वहाँ से, क्लियर बोल रहे हैं हम। तो अगर आपको वैकेंसी आने से पहले करना है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कर सकते हैं। जब तक वैकेंसी नहीं आता है तब तक आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कीजिए, उसके बाद फिर वैकेंसी आ रहा है तो फिलअप कीजिए उसको, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा आपको। फिर आप हॉस्पिटल वाले को देखने जाएंगे ही क्यों, उसके बाद तो आपका ड्यूटी लग जाएगा जहाँ तक। तो इतना ही था इसका इन्फॉर्मेशन, एएनएम के बारे में इतना ही जानकारी था। बाकी जैसे हम बताएं ना 4 सब्जेक्ट, तो अब आप लोग सोचेंगे उसमें पढ़ाई क्या क्या होता होगा। कुछ पढ़ाई नहीं होता है, बस यही सब बताया जाता है उसमें। जैसे हेल्थ प्रमोशन है, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, फिर वाटर डिस्पोजल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और उसमें दूसरा सेक्टर एक एनाटॉमी वाला होता है, जिसमें कि एनाटॉमी मतलब आप समझ ही रहे, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद फिर प्राइमरी हेल्थ नर्सिंग है, तो उसमें डिजीज़, उसका पॉजिटिव एजेंट, साइन एंड सिम्टम्स, फिर उसका कॉजेज़ क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर आता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो चाइल्ड से ही मतलब क्लियर है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, यानी कि पेडियाट्रिक्स के बारे में उसमें पढ़ाया जाता है कि बच्चे को क्या करना है, कैसे उसका देखभाल करना है, उसके लिए मतलब क्या क्या करना है, कैसे वैक्सीन लगवाना है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आएंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे, तो कम्युनिटी का मतलब सही समझ आ रहा, कम्युनिटी यानी कि समुदाय। तो कम्युनिटी के बारे में उसमें पढ़ना है कि कैसे हम कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि आप वैक्सीन लगवाइए, या फिर मतलब फैमिली प्लानिंग हो गया, या फिर वगैरह वगैरह जितना भी चीज़ मतलब उसमें हम पढ़ेंगे वो सब कम्युनिटी से ही रिलेटेड पढ़ना होता है। सो या इतना ही था, और यही हम लोग पढ़ते हैं उसमें। और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन था, जितना भी हमको पता था, वो सब कुछ हम बता दिए हैं। बाकी मेरे ख्याल से तो कुछ छूट नहीं रहा है। एंड इफ़ यू थिंक कि कुछ छूट रहा है या फिर हमको कुछ और बताना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ का आंसर दे देंगे। एंड क्या इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।